हे हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो हम फिर आज से उपस्थित हैं 23 जुलाई का करंट अफेयर्स लेके, जिसमें हम हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। आज के टॉपिक में हमारा है नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। रेडियो का इतिहास बोल सकते हैं, जिसमें ऑल इंडिया रेडियो के फैक्ट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। लेट्स बिगिन। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। सो 1927 इस दिन इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी आईबीसी की स्थापना हुई थी। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी आईबीसी। यह दिन भारत में ऑर्गेनाइज्ड रेडियो ब्रॉडकास्टिंग की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। आज से ही रेडियो का शुरुआत किया गया था। ये चीज हम लोग याद रख सकते हैं। 1927 में ऑर्गेनाइज्ड रेडियो ब्रॉडकास्टिंग की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। ये हम आ सकता है हमेशा एग्जाम वगैरह में। नेक्स्ट टॉपिक में अगर हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, तो हमने एक पिक्चर भी डिस्प्ले कर रखा है यहाँ पे नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे के बारे में। आप इसे स्नैप करके रख सकते हैं। और अगर हम भारत में रेडियो की शुरुआत की बात करते हैं, तो भारत में रेडियो की शुरुआत 1923 में हुआ था, जो बॉम्बे में सबसे पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। और उसके बाद कोलकाता में भी और भी धीरे धीरे अलग अलग शहरों में प्रसारण शुरू हुआ, जिसमें सबसे पहले प्रसारण बॉम्बे में हुआ था। नेक्स्ट टॉपिक में हम चलते हैं, तो इसमें बहुत सारे अलग अलग फैक्ट भी थे, जो 1930 में सरकार ने इन केंद्रों को अपने नियंत्रण में लेकर इसे अलग अलग ब्रॉडकास्टिंग स्टेट सर्विस नाम देना शुरू कर दिया, जिसमें जून 1936 में इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑनलाइन रेडियो नाम दे दिया गया। 1936 में ऑल इंडिया रेडियो AIR बना, जिसमें सबसे पहले इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस दिया गया था। उसके बाद 1936 में उसका नाम बदलकर AIR कर दिया गया, जो आजकल आप लोग सुनते हैं ऑल इंडिया रेडियो ऐसा करके। देन नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं। ये एक फैक्ट है कि ऑल इंडिया रेडियो था, दैट्स फाइन, बट ये ऑल इंडिया रेडियो में कुछ और भी चेंजेस हुए, जिसमें 1956 में इसे आकाशवाणी से भी जाना जाने लगा। उसके बाद आजादी वक्त भारत में 9 रेडियो स्टेशन थे। ये हमने यहाँ पे भी कर रखा और यहाँ पे भी कर रखा है, 9 रेडियो स्टेशन थे। उसके जब आजादी हो गया, तो भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, तो उसमें हमारे पास 6 ही बचे थे। आगे की बात कर लेते हैं। देन नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम चलते हैं, तो ये सारे टॉपिक भी है जो इतिहास में है। 11% आबादी ही थी भारत में सिर्फ जो ऑल इंडिया रेडियो सुन पाते थे। बाद में ऑल इंडिया रेडियो में 591 रेडियो स्टेशन जुड़ा, उसके बाद 98% आबादी तक पहुंच गया। नेक्स्ट स्लाइड में आप चेक कर सकते हैं, तब और अब के हमने आंकड़े भी दे रखे हैं। तब AIR की पहुंच केवल 11% थी। आज की डेट में 98% आबादी तक पहुंच हो गई है, और आज के डेट में तो हर एक मोबाइल में सब जगह रेडियो आपको मिल जाएगा। देन 591 रेडियो स्टेशन के साथ अलग अलग और भी बहुत सारे रेडियो स्टेशन है AIR के अलावा, जैसे मिर्ची, और भी बहुत सारे लोग हैं रेडियो स्टेशन हैं और FM रेडियो स्टेशन है, जिसमें आज की डेट में AIR 23 लैंग्वेजेस में और 146 बोलियों में प्रसारण करता है। ये एक फैक्ट है, ये याद रखने वाली चीज है। AIR 23 भाषाओं में 140 बोलियों में प्रसारण करता है। नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। अभी तक के ये सारे आंकड़े हमने आपके सामने प्रेजेंट किया। ये इतिहास का दिन में था, जिसमें हम नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे के बारे में बात कर रहे थे। दोस्तों, ये था हमारा नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे पे इतिहास। और मिलते हैं नए इतिहास के साथ में नए डेट पे। जय हिंद, जय भारत।